बनवा रहे हैं ये राम मंदिर, इसका क्या फायदा होगा? राम मंदिर बनवाने का फायदा नहीं है, इनसे सिर्फ भिखारियों की संख्या बढ़ेगी, कुछ नहीं होने वाला। राम मंदिर से फायदा नहीं, भिखारियों की संख्या बढ़ेगी। इनकी सोच है ये, इनकी सोच है, और ये घटिया सोच है, इनकी घटिया सोच है ये। हाँ बिल्कुल, ये तो कांग्रेस की सोच है। भगवान राम से भी वो लोग नहीं चूकते हैं। बताऊं ना आपको, राम मंदिर है ना हमारी संस्था है, वहाँ मस्जिद बन जाती, इनको कोई ऐतराज नहीं था। जहाँ पे रामलला पैदा हुए हैं ना वही बनेंगे। ये कांग्रेस वाला सिस्टम नहीं है। ये लोग कह रहे हैं राम को लेके आए हैं, मतलब राम को कहाँ से लेके आए हैं? अमेरिका से लेके आए हैं क्या? कहाँ से लेके आए हैं राम को? घर से उठा के लाए हैं? राम तो हमारे दिल में, घर में थे, एक राम, देखो राम हमारे मन में बसते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कहीं से लाने की। फिर ये चीज आप मस्जिदों के लिए भी बोलेंगे, अल्लाह जो है दिल में बसते हैं, क्या जरूरत है मस्जिद नहीं बोलेंगे? वो एक सबकी एक आप देखिए, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो हमारे दिल में है, राम हमारे दिल में बसते हैं, आप मस्जिदों के लिए सेम चीजें कहेंगी कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए? सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई मूर्ति। अभी आस्था की बात आपने कर दिया। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे दिलों में बसते हैं राम। लेकिन आपको जरूरत जहाँ पे राम पैदा हुए हैं वहाँ पे उनके, मैं बताती हूँ, ये सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में हो रहा है, ये राजनीति कर रहे हैं, वोट इलेक्शन के नाम पे कर रहे हैं, ये राजनीति हो रही है, ये मोदी जी। गोली चली थी। आपका घर है, एक मिनट, आपका घर है, अरे एक मिनट रुकना, आपका घर है मान लो और आपसे छीन लिया जाए तो आपका क्या वो राजनीतिक है? नहीं देखो, जो ये मोदी जी सिर्फ राजनीति है क्या? एक चीज बताओ, घर छीन लिया जाए किसी का और वो घर दे दिया जाए तो वो राजनीति में लग जाएगा क्या? ये बताओ ना। राम तो सबके है ना, हमारे कौन सा राम नहीं है? तो राम के मंदिर के दर्शन के लिए राहुल गांधी विपक्षी पार्टी क्यों नहीं जा रही है? क्या दिक्कत हो रही है? वो सिर्फ धर्म के नाम पे प्रचार, कैसे धर्म की राम के नाम? वो सिर्फ एक राजनीतिक हिस्सा, वो एक पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। चुनाव प्रचार करने के लिए ऐसा कर रही है ताकि मोदी को ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन में वोट मिले। वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, ये हिंदू है ही नहीं। गांधी कब से हिंदू में रहने लगे? गांधी का एक परिवार बता दीजिए जो हिंदू हो, इनके अलावा। मैडम कह रही कि भिखारी पैदा होंगे राम मंदिर। कौन? मैडम के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे में यही सोच होती है, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं। कितना पहले वहाँ जमीन का रेट कम था, अब जमीन का रेट देखा, कितने होटल बने, कितनों को रोजगार मिलेगा? ये देखो ना, आप भिखारी मंदिरों में जाके रोजगार मिलेगा क्या? कटोरा पकड़ा देंगे हाथ में। धार्मिक आस्था है, हमारी धार्मिक आस्था है। सरकार से पैसा नहीं लिया, अपने दम पे बनवाया पब्लिक ने। कुछ कह रहे हैं, गलत बातें कही जा रही है। कह रहे हो ना, आपसे ये जानना चाहें कि हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे और बोलेंगे मंदिरों में जाके भीख मांगो, बैठेंगे मंदिरों में भीख मांगेंगे। इन्होंने लोग मंदिर में पूजा नहीं करेंगे क्या? मंदिर में पूजा नहीं करेंगे और वहाँ पे लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं, वहाँ पे लोग फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, वहाँ और लोगों को भी तो काम मिलेगा। जो लोग दुकान खोल रहे हैं, हलवाई की दुकान खोलेंगे, पूजा पर। ये कह रहे हैं मैडम कि भिखारी पैदा होंगे राम मंदिर से। ये गलत है, ये गलत है। वहाँ भिखारी देखो, कश्मीर क्यों जाती है वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए? वहाँ का टोटल टूरिज्म वैष्णो देवी मंदिर से है। ये सब अच्छी चीजें हैं। अगर देश में मंदिर बनेगा, बाहर का टूरिज्म आएगा, अपना देश आगे बढ़ेगा। भाई हम राम के लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, हमारी आस्था है, वो हमारी आस्था है। मैम कह रही है कि राम मंदिर से कुछ होने वाला नहीं है। भाई हमें लोगों को जल लगती रहे, कांग्रेस को जल लगती रहे। जो हमारे मंदिर बना है ना, हम उस पर तम्बू में राम जी थे, हमारा मंदिर बन गया ना, उसके लिए हम पागल हैं। 22 को देख लेना, तो आएगी बीजेपी। 22 जनवरी को देख लेना क्या काम होता है। वेरी गुड भाई कम पर रहे भाई जी, दिए कम पर रहे हैं 22 जनवरी के लिए। हाँ, अच्छा, पटाखे मिल नहीं रहे, हम जलाने के लिए पैसे में आग लगाने के लिए। मैडम बहुत परेशान है, हम पैसे में आग लगाने के लिए तैयार है, हमारे प्रभु आ रहे हैं। मंदिर जो बनी है ना सरकार के पैसे से थोड़ी बनी हो, तो राम भक्तों के पैसे से बनी है। मैडम कह रही है कि जो है मंदिर जो सरकार ने मंदिर नहीं बनाया। ये लोग क्या है, अंधभक्त हैं, अंधभक्तों का कुछ नहीं। हम भक्त भाई, हम भक्त हैं, दादा चमचे
अरे ये कह रहे हैं ना 90 लाख की गाड़ी में जब भी जय श्री राम लिखा मिलेगा, गाड़ी की कोई औकात नहीं, हमारे राम की औकात है। तो ये जैसे मैडम कह रही हैं कि जो है राम मंदिर से रोजगार नहीं, भिखारी सब बनने वाले। हमें मिल रहा है, हमारे पर्वों में दे रहे हैं, हमारे पर्वों में दे रहे हैं। नहीं है, किसने कह दिया? अब बताओ, कोई घूमने आएगा, मान लो एयरपोर्ट पे उतरेगा, एयरपोर्ट भी बना दिया अब तो, ठीक है, एयरपोर्ट से उतरेगा, अब रिक्शा लेगा, हो गया रिक्शे वाले का रोजगार। मंदिर बनने में लगी, इंजीनियर लगे, मूर्तियां बनी, उसका भी लगा रोजगार। अब जो इतनी बड़ी वो बनी, धूप बत्ती बनी, उसके लिए भी तो लोग लगे, हो गया रोजगार। तो मैडम क्यों कह रही हैं देंगे, हो गया रोजगार। मैडम बात पता है क्या है, ये वो लोग हैं जो कहते थे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, बस आएगी। अब राहुल सुपने में आएगी कांग्रेस। एक चीज बताओ, राहुल गांधी जो दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा कर ले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, देख एक चीज बताओ, 1 साल पहले भी की थी, इतनी जल्दी कैसे टूट गया? इतनी जल्दी भारत कैसे टूट गया? एक बार की है, 3 स्टेट लेगी बीजेपी, अब क्या कर देंगे? राहुल गांधी को 1 स्टेट भी नहीं मिलेगा। एक भी स्टेट नहीं मिलेगा। गया राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं, वो पप्पू है, पप्पू पप्पू है वो, उससे अलावा कुछ नहीं है वो। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं अभी, जैसे मैडम ने कहा कि राम मंदिर पे जो है पॉलिटिक्स हो रही है, आपके हिसाब से लग रहा है पॉलिटिक्स? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं हो रही, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये देश हित के लिए हो रहा है। राम मंदिर हमारा मंदिर है, वो बन रहा है। जो आज तक कांग्रेस नहीं करा पाई, वो मोदी जी ने करके दिखाया। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कितने IAS IPS बनेंगे। बिहार के जो है RJD MLA हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कितने IAS IPS बनेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वो IAS PCS बनेगा। बिल्कुल सही बात। अरे उसको राम मंदिर से जोड़ने का क्या मुद्दा है? जो राहुल गांधी की नीतीश सरकार बोल रही है, उनका पुल देखा है आपने? उनका बिल देखा है? वो 2 दिन बाद आ जाता है और कहते हैं मालदीव। बीजेपी जो कर देगी ना, मोदी जी की पॉलिटिशियन सारे हीरो मिलकर भी एक चीज का प्रचार करेंगे ना, जब नहीं सक्सेसफुल, हम मोदी जी कहेंगे सही है तो पब्लिक कहेगी सही है। दबदबा है हर हर मोदी, घर घर मोदी, दबदबा है मोदी जी। भाई दबदबा है यार, बवाल है। मालदीव का व्यवसाय छीन लिया उन्होंने, एक डुबकी लगाई पानी में, मालदीव हिल गया। इतनी पब्लिसिटी है मोदी जी की। हाँ, ऐसा होना चाहिए। लोग परेशान भी हैं। कौन परेशान है? विपक्ष वाले पूरा कह रहे तानाशाह हो रहे हैं। विपक्ष का काम ही परेशान होना है, विपक्ष बना इसीलिए है। 2 वोट भी नहीं मिले। रावण खत्म हो गया, जैसे रावण खत्म हो गया वैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, श्री राम, जय श्री राम। देखो, विकास का मुद्दा होना चाहिए, तो विकास का मुद्दा उठा के पब्लिक में आए। कह रहे हैं EVM के सहारे। 1 मिनट जी, एक बात को होने दो पूरा। बेरोजगारी का मुद्दा लेके पब्लिक में आए, महंगाई का मुद्दा लेके पब्लिक में आए, किसने रोका उनको? अपने लेके आए मुद्दे अपने, जिसका जो पब्लिक को स्वीकार होगा वो उसको लेगा। जहाँ विरोध करना होता है वहाँ बाइकाट करके। बाकी रही EVM की बात, EVM ये क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कहावत है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा नजर आता है। ये 2014 में अंधे हुए हैं, उनको अब तक वही नजर आ रहा है। लेकिन बड़े सवाल सब जितने विपक्षी नेता सब यही उठा रहे हैं कि EVM के सहारे जो है बीजेपी जीत रही है। अगर EVM हटा दिया जाए तो ये 40 मई में भी रुदाली रुदन करेंगे EVM का, कुछ होने वाला नहीं है और होने वाला कुछ नहीं है। ये रुदाली रुदन। देखिए, EVM की मैं बात कहता हूँ, मतलब कि EVM हटा भी दिया जाए, वैलिड पेपर से किया जाए, तो बीजेपी आएगी कि यही कांग्रेसी कहेंगे ये मोदी जी थपा थप मार रहे हैं। अब देखिए, अब ये सुनिए और नहीं, 1 मिनट मैं चलूंगा, 1 मिनट बेटा। अगर EVM गलत है, कौन सा विपक्षी दल चुनाव आयोग में गया कि हमें EVM स्वीकार नहीं है? कौन सा विपक्षी दल? वो तो कह रहे कि पूरा इशारे पे काम। अरे भाई 1 मिनट, कौन सा विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में गया कि EVM बंद कराओ? अपने 16 पार्टियों के सांसद सुप्रीम कोर्ट में गए कि MLA और MP के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लात मार के उनको बाहर निकाला। तो इस काम के लिए नहीं जा सकते कि EVM बंद कराओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। केवल सोशल मीडिया में और पब्लिक में अफवाह उड़ाई जा रही है EVM की। ये जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए, यही लोग कहेंगे, मतलब कि
सब क्या कहेंगे, कमल नहीं छप रहा है, मोदी जी छप रहे हैं, यही कांग्रेसी कहेंगे। ठीक है, इनके पास कोई मतलब कि रोड मैप, देखिए ये देखिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, ये ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। मतलब कि मेरा ये कहना, मेरी देखिए अपना पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहले श्री राहुल गांधी को भारत यात्रा जोड़ो, न्याय यात्रा, सब न्याय यात्रा निकालिए। सबसे पहले श्री गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। क्यों? देखिए ये कपिल, ये क्या कहते हैं, ये कपिल सिब्बल हो गए, पी चिदम्बरम हो गए, सॉरी गुलाम नबी आजाद हो गए, ये सिंधिया हो गया। मतलब कि इनके लंगोटिया यार, वो कांग्रेस छोड़ के चले जा रहे हैं। लंगोटिया यार का मतलब पता है क्या होता है? लंगोटिया यार का मतलब ये होता है यार के पिछुआरे भी तिल होगा, ये भी पता होता है। ये बताइए, अभी कार्ति चिदम्बरम जो बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को, वो भी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस ने उनको नोटिस थमा दिया कि भैया राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकते हैं। भाई जो अच्छे नेता है ना, वो सच्चाई बोलेंगे, चाहे गुलाम नबी आजाद हुए, चाहे मनमोहन सिंह। यही कांग्रेस जब ये क्या कहते हैं G20 सम्मेलन हुआ, अच्छे से निपटा, किसी कांग्रेसियों ने तारीफ करी नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह ने तारीफ करी। जो अच्छे नेता हैं, जो भविष्य की सोचते हैं, जो मतलब देखते हैं कि अच्छे काम हुए, तो उनकी तारीफ जरूर करेंगे वो। ऐसे इनमें से एक है भाई, उन्होंने जो राहुल गांधी के प्रति बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, कुछ लोग जो है ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल उठा रहे हैं, पर्चा निकाल रहे हैं, तमाम तरीके से वो महीने का खेल समझा रहे हैं कि एक महीना इधर टाइम मिल जाता है, उधर टाइम मिल जाता है, तो इसलिए हेरा फेरी हो जाता है। ऐसा कुछ लग रहा है ईवीएम को? ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों के पास दूसरा कुछ रास्ता भी नहीं है। वजह क्या बताएं, हार की वजह क्या बताएं? कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कुछ तो बताएंगे। जब बता रहे हैं, में कांग्रेस आई उस समय ईवी किधर गई थी? कर्नाटक में कांग्रेस आई थी, उस समय ईवी किधर गई थी? अरे वो कह रहे हैं कि एक स्टेट तो ऐसे ही जिता दिया। भी नहीं, इन लोगों का विश्वास नहीं है जनता के ऊपर। 140 करोड़ जनता के ऊपर विश्वास नहीं है, मोदी जी को विश्वास है, जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास है। आपको मोदी जी क्यों पसंद है? मैं गुजरात के धरती सूरत से आया हूँ, विकास क्या है मैं जानता हूँ। हाँ, उस धरती से आया हूँ। मोदी जी ने गुजरात में 18 साल मुख्यमंत्री के क्या काम किया मैं जानता हूँ। हाँ, 2002 में भूकंप आया, मोदी जी प्रति आदमी जैसे घूमते थे। अरे मैं जानता हूँ गांधीनगर में कितने लोग मरे थे। ऐसे मुख्यमंत्री आज तक नहीं मिला, और आज तक प्रधानमंत्री भी नहीं मिले नरेंद्र मोदी जैसा। इतना काम कर रहे हैं। हाँ, इतना काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि तानाशाह हो गए। नहीं तानाशाह, जनता का आशीर्वाद है। हाँ, इन लोगों की रोटी नहीं गल रही है। जब केजरीवाल इधर दिल्ली में आए थे, शीला दीक्षित भ्रष्टाचार थी, अब एक दूसरे मिलते हैं। हाँ, जनता सब तानाशाह बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को। आपको लग रहा है कि तानाशाही चल रही है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। तो फिर कि राहुल गांधी इतना क्यों कह रहे हैं? सारे नेताओं को सस्पेंड किया जा रहा है, कह रहा है सुन नहीं रहे हैं बातें। आप मुझसे डिबेट कर रहे हो। हाँ। मैं आपसे बदतमीजी करूं, आप क्या करोगे? हाँ। कुछ न कुछ तो पावर दिखाओगे ना, पुलिस थाने में जाओगे, हाँ। कंप्लेंट करोगे, मेरे संसद में जाके आप हंगामा करोगे, पर्चे फाड़ोगे, सीट पे चढ़ोगे, क्या करेंगे? निलंबित करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वही किया उन्होंने। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये भी कह रहे हैं कि गांधी ने भी किया था, किया था ना, फिर उस समय आपत्ति क्यों नहीं हो? आज संख्या कुछ ज्यादा हुई है तो सांसदों की संख्या भी बढ़ी है, ठीक है, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है। ये बताइए कि 24 का चुनाव तो अब बहुत कम समय रह गया है, लग रहा है कि इस बार जो है भारत जोड़ो यात्रा या गठबंधन इतने सब एक साथ हो गए हैं, कुछ कमाल होगा या फिर कुछ भी नहीं? कुछ 400 पार भाई, इतना विश्वास क्यों है? ईवीएम फिर सवाल उठाएंगे? ईवीएम कुछ नहीं होने वाला, ईवीएम कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ईवीएम सही है, ठीक है। अब ये कहा जाए कि ईवीएम ना करो, बैलेट पेपर पे करो, तो मैं कह रहा हूँ कि अब आपके पास मोटरसाइकिल है और कार है, और मैं कहूँ तो आप तांगे से चलोगे? अब नहीं चलोगे। अब मैं ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब ईवीएम खराब होता तो 2003 में इन्होंने विरोध किया था बीजेपी
मोदी वालों ने, उसी समय बंद कर देते आप जब तक सत्ता में रहे ईवीएम ठीक रही, सत्ता से हटे ईवीएम खराब होगी, ये कौन सा बहाना है? ये सारी जनता समझ रही है इस बात को। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो है कुछ कमाल होगा? नरेंद्र मोदी जो बिल्कुल 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 कमाल ऐसा नहीं है, काम किया इसलिए कमाल होगा। क्या काम किया है? सवाल तो यही उठा रहे हैं ना कि काम नहीं हो रहा, सब अंधभक्त। हाँ, कई एंटी मीडिया ये बोलती हैं पर मोदी जी के काम गिनाओ, हाँ 3 काम गिनाओ। तो वो ये जो है मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो डिफेंस में काम हुआ, आप जानते हैं इस बात को। डिफेंस में जितना काम हुआ है वो मैं समझता हूँ नहीं हुआ इतना। अच्छा, ठीक है, विदेश नीति हमारी इतनी परफेक्ट हो गई है कि उसके बारे में जितनी कहा जाए उतनी कम है। उसका वो एग्जाम्पल मैं बता दूं कि आज जो विदेशों में भारतीयों की जो गरिमा है, जो इज्जत है, वो उससे पहले कभी नहीं थी। अरे वो तो पैसे दे के प्रचार हो रहे हैं, कह रहे हैं। ठीक है, ये भी मान लेता हूँ। अभिनंदन की वापसी के बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के जमाने में सरबजीत जेल में सड़ गए और वहां से उनकी डेड बॉडी आई थी। अभिनंदन की 24 घंटे में वापसी करा ली जाती है। आप क्या मानते हैं इस बात को? मानते हैं कि मोदी का पावर थोड़ा ज्यादा है? बिल्कुल है। और सुनिए आप, जितने भी ये हालात पैदा हुए, संकट के हालात दूसरे देशों में पैदा हुए हैं और वहां से जब भारतीयों को निकाला गया, उसके साथ दूसरे देश के नागरिक भी आए, वो भी हमारे देश का झंडा लेके। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ये देखिए ना आप, 370। ये लगे आप राहुल गांधी तो आ ही रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय पक्ष वाले तो यही कह रहे हैं क्या? कहीं नहीं आ रहे भैया, वो बिल्कुल कहीं नहीं। उनके दिमाग में ये है कि नेहरू जी की तरह वो भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जिंदाबाद, आम पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए थोड़ा, 1 मिनट से आई हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। आप तो हरियाणा गाड़ी पकड़नी है। मोदी जी के बारे में क्या कहें? अब क्या बोल सकते हैं भाई? हमारे केजरीवाल के बारे में हमारे तो भी केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल पे मैडम ने बोल के गई, सवाल नहीं सुनी। मैं केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यही केजरीवाल कहते थे, चौथी पास राजा। ये चौथी पास राजा ने अब टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हैं। ये चौथी पास राजा ने टॉप 5 इकोनॉमी बना दिया। सर, अब दिल्ली के लिए क्या किए 2013 के बाद? एक भी हॉस्पिटल बनाए क्या? 2013 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो संजीवनी पी के हुए हैं। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जो है केजरीवाल से लेकर सारे गठबंधन एक साथ अब हो गए हैं, लग रहा है कि जो है गठबंधन इस बार कुछ करेगा। अच्छा, एक बात देखिए, खड़गे साहब जो है पीएम उम्मीदवार, ये एक दूसरे को गाली है। ये एक दूसरे, जितने भी गठबंधन में हुए, ये एक दूसरे को गाली दिया करते थे। और इन सबको गाली देने वाला कौन? हमारे केजरीवाल साहब। आज सब एक हैं। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है इसलिए सबको साथ में आना है। अच्छा, मोदी जी तानाशाह। अच्छा, ठीक है, ऐसा हटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं होता। इंसान कोई नहीं मिलेगा यार। दारू भी नहीं कर दी ना, बिजली भी नहीं कर दी। तो दारू से खुश होंगे? वो तो शिक्षा नहीं चाहिए भाई। शिक्षा कहाँ? पोवा भी है पीछे, शिक्षा नहीं चाहिए। पोवा भी है पीछे है ना, एक स्कूल के 2 स्कूल दिखने लगते हैं। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? भाई काम हो रहा है यार, राजा है वो, राजा। अरे कह रहे तानाशाह। कौन कह रहा भाई? राहुल गांधी। सारे चोर एक समान हो गए ना। ब्रांड है, ब्रांड। राम मंदिर के लिए ट्रस्ट ने भेजा था बुलावा, ठीक है, क्यों नहीं गए? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इवेंट बना रही, 24 का मुद्दा जीतना चाह रही, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं उनके। भाई तुम पे हमने 70 साल दिया, तुम पे क्यों नहीं बना? हमें तो 9 साल में मिल गया। कह रहे हैं कि जो है उससे फायदा क्या होने वाला है? भाई हमें तो फायदा है, बहुत फायदा भाई। राम मंदिर से फायदा है? फायदा है भाई, हमारी आस्था बन गई, और क्या चाहिए? तो वैसे साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारी मस्जिदें छीन के बनाई जा रही हैं। भाई कौन सा? एक 400 कुछ सबूत दे दूंगा, राम मंदिर वहीं था। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है कि अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा यार एक चीज बताओ ना, पहले भी कहा राहुल गांधी जी का भारत टूटा हुआ, पहले जोड़ा था, अब क्या वो बॉन्डिंग टूट गई? या फेविकोल से चिपकाया गया था जो फिर दोबारा से टूट गया। अच्छा, तो लग रहा है कि इस बार कमाल करेंगे गठबंधन वाले? सपने में करेंगे, आएगी फिर भी बीजेपी आएगी। हाँ,
लग रहा है भैया। सारे चोर एक समान हो चुके हैं, सारे इकट्ठे हो चुके हैं। तो आ रही है बीजेपी, आएगी बीजेपी। ईवीएम से कर रहे हैं, ईवीएम से जीत रही है। एक चीज बताऊं, ईवीएम में गलती बताने लगे। हम मान लिया मोड़ से डलवाने लगे वोट, फिर तुम कहोगे बक्से चोरी हो गए। ये भी बताओ ना। अब ईवीएम में कह रहा हूँ, ईवीएम जहाँ पे कांग्रेस जीत जाए वहाँ पे ईवीएम में गलती नहीं है, वहाँ पे ईवीएम में गलती नहीं है। अरे ईवीएम में कैसे गलती हो रही है? सुनो भैया, बैलेट पेपर से कह रहे हैं, मान लेते हैं बैलेट पेपर से करा देते हैं और बीजेपी जीत जाती है, 400 पार चली जाती है, तो ये कहेंगे कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे आगे टप्पा लगा के चले गए। वो तो कहेंगे ना बीजेपी जीत ही नहीं पाएगी, वही तो दावा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर। गांधी को गांव का प्रधान भी बना ले लगे ना, जब 500 वोट नहीं मिलेगा इसको। अच्छा, हाँ 500 वोट नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उससे ज्यादा तो है ना। गरीबों की बैंक बोलेंगे मिलेगी, जितनी राहुल गांधी की नहीं है। वो राहुल गांधी नहीं, वो पप्पू है जो चीलों को रोजगार देगा। वो इंसान मोदी के बारे में क्या अच्छा लगता है? भाई काम किया, भाई मत बोल, काम किया है।